एंटी करप्शन वाराणसी ने मड़ुआडीह थाने पर तैनात दरोगा अभयनाथ तिवारी हेड कांस्टेबल शक्ति सिंह यादव को 15,000 घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। मुकदमे में पीड़ित को राहत देने के नाम पर 15,000 की डिमांड की गई थी। 3 दिन बाद एंटी करप्शन के साथ पीड़ित दरोगा और हेड कांस्टेबल शक्ति सिंह यादव को पैसा देने के लिए पहुंचा। मीडिया से बातचीत के दौरान पीड़ित ने कहा कि मड़ुआडीह थाना प्रभारी भरत उपाध्याय ने जबरदस्ती मेरे पैंट में अवैध कट्टा और कारतूस रख करके 35,000 के लिए देखना होगा कि आगे की कार्यवाही में थाना प्रभारी की क्या संलिप्तता सामने आती है कि नहीं। वाराणसी से विवेक यादव की रिपोर्ट। जी, किस तरीके की शिकायत आपने किया था? सर जी, हमने हमारे बगल हमारी सैलून की दुकान है, हमारे बगल में एक दारू ठेके की दुकान है, जिससे रात को 2 लड़के आए, शराब की दुकान खटका। मैं वहीं पे अपनी दुकान बंद करके जा रहा था और दारू की दुकान का मैनेजर निकला और उसने मुझे गाली गलौज से भाई बात करने लगा। मैंने कहा मैंने शटर नहीं पीटा है। तो उस बात पे गाली गलौज बढ़ गई तो बात हाथापाई पे आ गई। तो उसके 5 स्टाफ थे मिलकर हमसे भाई हाथापाई करने लगे। तो हम थे फिर हम कहे अच्छा रात की बात है, ख़त्म हो गई। तो फिर उसके बाद वो लोग मुकदमा करा दिए। तो हमको अगले दिन 17 तारीख को पुलिस उठा के लेके मड़ुआडीह थाने और ले जाके SHO साहब के ऑफिस में। वहाँ SHO साहब थे और 3 ये अभयनाथ तिवारी दरोगा थे और 2 सिपाही 3 सिपाही थे। तीनों सिपाही मिल के लगे हमको उसके सामने मारने के बाद फिर कहे कि क्यों गए थे ये वो। हमके सर आप कैमरा देखिए, मैं नहीं गया था। तो क्या लड़ाई झगड़ा तो किए हो ना? हम कहा सर गाली दे रहा था, झगड़ा हुआ है और शटर भी हमने नहीं खोला। तो वही सब बात हुई थी और हमको वहीं पे मार रहे थे और जिसकी दुकान थी वो भी वहीं पे था, वो भी हमें मारा उनके अंदर SHO साहब के ऑफिस के। फिर उसके बाद वहाँ घटना हुई। फिर उसके बाद हमारी तलाशी ले गई जेब पर। फिर एक बार तलाशी हो गई। फिर उसके बाद दोबारा तलाशी ले मेरे जेब से गोली और बंदूक निकाल के रख दी कि ये तुमको धारा लगाएंगे गोली और बंदूक की। हम कहा सर ये सब ऐसा मेरा कुछ नहीं है, आप पता कर लीजिए। हम बोले कुछ नहीं, तुम जाओगे जेल। वो बात हुई। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भाई को मेरे बुलाया। तो कह रहे ऐसा 35,000 रुपये 50,000 की डिमांड करने लगे। तो 35,000 पे बात हुई। तो 35,000 दे दो, इसका 151 में चालान कर देंगे, सुबह जाके जमानत करा लेना। बात हो गई। फिर उसके बाद वहाँ पे 35,000 दिला गया। तो इनसे पूछा गया कि सर आपको कुछ नहीं चाहिए? क्या नहीं, हमसे नहीं मतलब है, तुम लोग दे के जाओ अपना जमानत करा लो। उसके बाद वो हो गई। तो फिर ये विवेचक साहब जब हम निकले जमानत के लिए तो विवेचक कह रहे हैं कि अरे यार हमको भी कुछ दोगे? तो हमारे भाई साहब ने कहा सर 1,500 आप भी ले लीजिए। तो कह रहे कि हम विवेचक है, अधिकारी है, तुम हमको 1,500 में क्या दे रहे हो? तो कह रहे कि जब साहब तो कह रहे जाओ बाद में बात करेंगे। तो फिर उसके बाद लेके जो पेपर होता है इनका लेके आने लगे। घर पे हमारे 3-4 बार आए, धमकी गाली गलौज दे रहे थे। तो अभी तो मैं उससे लूट का मुकदमा लिखवाऊँगा और तुम्हारे खिलाफ ये असलाह और बंदूक भी तुमको दिखा के तुमको भेजूँगा जेल। मुकदमे में मैं धारा बढ़ाऊँगा। और आज क्या घटना घटी? आज सर घटना ये घटी कि इन्होंने पैसे के लिए हमारे ऊपर 3 दिन से दबाव बना रहे थे। तो हम पैसे का बंदोबस्त करके ले गए और फिर इनको कितना पैसा था? 15,000 रुपये। किसको दिए थे आप? अभयनाथ तिवारी। और इसके पहले 35,000 रुपये किसको दिए थे आप? SHO साहब को। क्या नाम है? भरत उपाध्याय। भरत उपाध्याय वो वहाँ मौजूद थे? भरत उपाध्याय वहाँ मौजूद? मौजूद। इसके हाथ में पैसा दिए थे? उन्हीं के हाथ में पैसा। भरत उपाध्याय। हाँ, भरत उपाध्याय। ठीक।